हेलो मेरी एवेंजर्स आर्मी, मैं अमन पठान विद कथन इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरा अभ्यास एक्सरसाइज 4E। मुझे एक ज़रूरी बात कहनी है यार, तुम लोग वीडियो देख के जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक का बटन दबा दो और कमेंट में एक बार बता दो कि वीडियोस कैसी बन रही हैं, क्वालिटी कैसी है और पढ़ाने का तरीका कैसा है। कमेंट तो करके जाओ। चलो तो एक्सरसाइज 4E में हम देखते हैं 4E का पहला क्वेश्चन है x² + x + 1 = 0 के विविक्तकर का मान ज्ञात करो। सीबीएसई वाले से रिलेट कर सकते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन x² + x + 1 = 0। देखो सीबीएसई वाले विविक्तकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो बस इतना जानो कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। और मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे। ये यूपी बोर्ड का एक फॉर्मेट है जिसमें पहले 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुविकल्पी में आते हैं, 5 क्वेश्चन, तो उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, विविक्तकर निकालने का मैंने फार्मूला बताया था, d = b² - 4ac। हमेशा याद रखना, ये होता है विविक्तकर का फार्मूला, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर, और d = b² - 4ac। मेरे पास इक्वेशन है x² + x + 1 = 0। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा। a क्या होता है, a x² का गुणांक होता है, जब कुछ नहीं होता है तो उसको 1 मान लेते हैं। फिर इसके बाद से हमको निकालना है b क्या होता है, x का गुणांक होता है, इसका भी 1 होगा। c निकालेंगे, इसका भी 1 होगा। अब क्या करेंगे, हम a b c की वैल्यू को ले जाकर इसमें पुट कर देंगे और विविक्तकर का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो b की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 × a की जगह क्या है 1 और c की जगह क्या है 1। क्लियर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बच्चा, कितना भी करो, और 4 × 4 और 1 का गुणा करोगे तो वही होगा 4। तो 1 में से 4 जाएगा। भैया 1 रुपये मेरे पास थे, मुझे 4 रुपये का सामान लेना है, तो सिंपल सी बात है मैं कर्ज में जाऊंगा। -3, d = -3 हो जाएगा। तो इसमें से मेरा डिस्क्रिमिनेंट कौन सा आंसर सही होगा, ऊपर देख लो कौन सा सही होगा, d = -3, ये मेरा सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, देखो कोई भी कॉन्सेप्ट पे ही मैं चल रहा हूँ और कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने बना रखी है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो, या मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है मेरे चैनल में, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा और मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर आपके नहीं कर पाऊँगा। तो समीकरण यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो सीबीएसई वाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इक्वेशन रूट इज इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो हिंदी वाले समझो, अगर समीकरण ऐसा है और उसके मूल समान होंगे तो k का मान क्या होगा। तो मैंने तुम्हें बताया है कि 3 कंडीशन होते हैं, मूल समान कब होंगे, कब असमान होंगे और कब काल्पनिक होंगे। तो ये मैंने चर्चा किया है पिछले वीडियो में, तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। अगर मैं भूल गया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना तो इसको हम देखेंगे। 9x² - kx + 81 = 0। अब मूल समान कब होते हैं, जब b² - 4ac का मान जब 0 के बराबर आएगा तभी हमारा मूल समान होता है। ये जब कॉन्सेप्ट की वीडियो देखोगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि b² - 4ac = 0 कब होगा, जब इसके मूल समान होंगे, और जो हमारे क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है। तो इसका मतलब b² - 4ac = 0 होगा। तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल लूँगा। a की वैल्यू कितनी है 9, मैंने बार बार कहा x² का गुणांक जो होता है वो a का मान होता है। b की वैल्यू क्या होगी, x का जो गुणांक होता है, तो इसमें -k जो होगा वो b की वैल्यू होगी, और c की वैल्यू क्या होगी, c = 81 होगी। अब इसी वैल्यू को ले जाके इसमें रख दो और k का मान निकाल लो। b की वैल्यू कितनी है -k, तो b की जगह पर रख लेंगे -k का स्क्वायर, -4 × a की जगह क्या रखेंगे 9 और c की जगह क्या रखेंगे 81। क्लियर है, और = 0। अब -k का स्क्वायर है तो -k में -k का गुणा करोगे तो प्लस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब इसको देखो गुणा कर लेते हैं, 4 9 36 और 36 × 81 = 0। अब देखो k² और अब ये माइनस, अब इसको आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 36 में 81 का गुणा कर लेते हैं, तो 6 3 और 4 और 28, ये हो जाएगा 6 11 और 9 2916। अब ये -2916 = 0। अब ये हो जाएगा k² = उधर लेके जाओगे तो 2916। इस वीडियो को मैं स्किप नहीं करूँगा, मैं वहाँ पे तुम्हें वर्गमूल निकालने के लिए बता दे रहा हूँ। 2916, अब यही स्क्वायर क्या होगा, इसको कर देगा रूट में। अब वर्गमूल निकालने की विधि देखो क्या होती है, इधर से 2 लोगे, इधर से 2 लोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 × 5
25, 2 लोगे, 9 में से 5 गया 4, और ये दोनों क्या करोगे, उतार दोगे, ये क्या हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, जोड़ लोगे। अब कितनी बार में तुम लेके जा सकते हो, कितनी बार में लेके जाओगे तुम, 6 बार में लेके जा सकते हो, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बार में लेके जा सकते हैं, 4 बार में लेके जा सकते हैं। तो 4 चौका 16 और 1 और 4 एकन 4, 4 एकन 4, ठीक है, 4 एकन 4। तो ये किसका वर्गमूल होगा, 54 का। तो k इक्वल टू प्लस माइनस 54। ये जो वर्गमूल मैंने निकाला है, ये क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं, वर्गमूल निकालना, कैसे वर्गमूल निकालते हैं, दो मतलब पेयर लेके। तो ये मैं जब 8th का क्लास लूँगा तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कैसे वर्गमूल निकालते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। CBSE वाले फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट फॉर दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के लिए हमें निकालना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इस रूट्स के। तो रूट के कैरेक्टरिस्टिक को पता करने के लिए हम b² माइनस 4ac मतलब कि d का अगर हम वैल्यू निकालें तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस कैरेक्टर से मतलब बिलोंग करता है। तो देखते हैं, 4 ऑप्शन मेरे पास हैं। एक है परिमेय और बराबर, एक है अपरिमेय, एक है काल्पनिक, एक है परिमेय और असमान। इंग्लिश में बोले तो रेशनल एंड इक्वल, उसके बाद से इरेशनल, और उसके बाद से इमेजिनरी, और रेशनल एंड डिफरेंट होगा, असमान, मतलब कि इनडिफरेंट है, समान नहीं होना चाहिए, अलग अलग। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, इतना तो क्लियर है सबको। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इक्वल टू 2 हो जाएगा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि कैसे हम b और 5 कैसे रख रहे हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अब b² माइनस 4ac, ये किसका फार्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट का। तो अब b की जगह पे क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 और इंटू a की जगह पे 2 और c की जगह पे 4 है। 5 5 जो 25 और माइनस 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32। तो 25 में अगर 32 को घटाएंगे तो ये -7 आ गया। तो d इक्वल टू -7। तो मैंने जब कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो वीडियो बनाई है वहाँ पे मैंने 3 कंडीशन दिए थे। तो उसमें ये बताया था कि अगर कभी भी निगेटिव वैल्यू आए अगर d की, तो वो हमेशा इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी का मतलब कि वो हमेशा काल्पनिक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑप्शन हमारा C सही होगा। तो हम अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। ओके।